जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और स्पेशल हम आज थैंक्स अदा करते हैं और हम वेलकम भी करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पाकिस्तान की जानब से, हमारे फैसल तजीज़ साहब की जानब से, हमारे तमाम ट्रेनर्स की जानब से हम आपको सर भरपूर वेलकम करते हैं आज के सेशन में। और क्योंकि ये रिलेटिंग टू तकाफुल था तो आप द कंट्री हेड हैं तकाफुल के, तो डेफिनेट बात है कि हम सब लोग जो हैं वो प्यासे हैं इल्म के और चाह रहे हैं कि हम इसकी क्लैरिटी कहीं पे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। इस एंगल से हमने ये शेड्यूल बनाया है जो कि फॉर्मेट है। सबसे पहले ये है कि मैं तकाफुल के जो SOPs होंगे वो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द तकाफुल। देन टू इलस्ट्रेशन का भी कंफ्यूजन है लोगों को, उस पर थोड़ा सा देंगे ये। और उसके बाद आप सबके जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन लिए जाएंगे और फिर उसको अजहर हुसैन साहब जो है ना वो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो है ना वो इंशाल्लाह जो टेक्निकलिटी होगी उसको एड्रेस करते जाएंगे। और ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि जितना तक मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और जो चीज़ रह जाएगी डेफिनेट बात है कि वो फर्स्ट सेशन है तो उसमें कोई लाजमी नहीं कि बहुत बड़ी परफेक्शन हो, ठीक है, उसको भी ज़हन में रखिएगा। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा वंस अगेन, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप सब अपने आप को, मैं सबको म्यूट किया है लेकिन बास ऐसी दरमियान में होती जो म्यूट नहीं होते, उनको खुद म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। देखना आवाज आएगी तो सारे डिस्टर्ब होंगे। थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन को सीखना है, नहीं सीख सकते तो मैं उसको फिर दरमियान में से आउट कर दूंगा शेष को। ओके, थैंक यू। तो लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। अनम्यूट नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर। आप देखें जी, ये SOPs की सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि एक इशू हुआ है तकाफुल डिवीजन की तरफ से 1 जनवरी 2021 में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द तकाफुल अंडरराइटिंग एंड ऑपरेशन। असल में होता क्या है, हर शख्स तकाफुल तो सुन लिया लेकिन कोई स्टडी की तरफ नहीं जाता, उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ता नहीं। जब पढ़ लेगा तो उसके सारे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं उसको। ये हमारी एक थोड़ी सी वीकनेस है। तो जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में 279 मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ था, तो उसके बाद ये तकाफुल का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। और उसके बाद हमने, आप ये सबसे पहले ये देखिए, इन कनेक्शन विद द फॉलोइंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, इसमें जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म टू द इशुएंस ऑफ द पार्टिसिपेशन मेंबरशिप डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करने तक जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होता है कि न्यू बिजनेस का जो फंक्शन हेड है, आप पहले जाएंगे अपना फॉर्म दिखाएंगे उनको, फॉर्म वो ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये सीधा सीधा जो है ना वो कैश काउंटर पे जाएगा। जो स्पेसिफिक जोन्स में कैश काउंटर जो किए हुए होंगे उनके पास जाएगा तो पेमेंट जमा कराएगा, ठीक है जी। और उसके बाद करने के बाद ये कंप्लीशन जब होने के बाद और एक अंडरराइटिंग पूरी होने के बाद कैश काउंटर से जो है ना वो फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है ना वो जब जमा हो जाती है। जमा होने के बाद जोनल अकाउंटेंट तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी फॉर्म आए होंगे, अंडरराइटर जो है वो भी, वो ये हमारे नेक्स्ट वर्किंग डे में तकाफुल डिवीजन को भिजवा दिया करेंगे। अच्छा, इसमें जो मेडिकल होगा वो डेफिनेट बात है, जो एग्जिस्टिंग हमारे जो है ना क्या कहते हैं मेडिकल एग्जामिनर जो एग्जिस्टिंग है वही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। जहाँ फर्क होगा हम आपको बताएंगे, बाकी तमाम मैटर जो हैं वो उसी तरीके से चलेंगे जैसे पहले चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मेडिकल एग्जामिनर का जो जितने भी फीसेस हैं, डेफिनेट बात है कि वो चार्ज करेगा, कोई एक्स्ट्रा होगा तो फिर उसको हम डेबिट तकाफुल डिवीजन को कर दिया जाएगा। आगे इसके 6 नंबर पे है, अगर इन केस ऑफ एडिशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है तो कास्ट विल बी बोर्न बाय द प्रोस्पेक्ट। अगर उसके अलावा भी कोई करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो उसको करेंगे उसको। अच्छा, मेडिकल प्रपोजल रिपोर्ट्स complete in all respects shall be sent to the zone by the zone head new business department to the तकाफुल डिवीजन में। ये सारा कुछ चला जाएगा, ये प्रोसीजर वहां पे अंडर राइटिंग और जोन में होता हुआ आगे चला जाएगा।
अच्छा, अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट का चार्ट भी नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, इन्होंने दे दिया है। फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑफ द एरिया मैनेजर सेक्टर रिपोर्ट जो भी आपने साइन करनी होती है साथ, इसके साथ दे दिया हमने, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो ये है ना वो रीत काफल जो होती है ना, रीत काफल, ये जो हमारी कंपनी है उसको रीच इंश्योरेंस के काफल के लिए ये हम 5 मिलियन एंड अबव तक जो है ना वो वहाँ पे रीत काफल होगा। एनी अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू फैक्स नंबर ऑफ जोनलेट्स, जो भी होंगे उसको रिक्वायरमेंट जो काफल से आएगी तो जोनलेट के थ्रू हम आपको पहुंचा दिया करेंगे। कोई रिफंड हो या कुछ हो, ये सारा प्रोसीजर अभी तक कराची से ही मूव हो रहा है, ठीक है जी। आगे पार्टिसिपेशन मेंबरशिप डॉक्यूमेंट जो है शैल बी डिलीवर्ड टू द पार्टिसिपेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड पे बनेगा जिसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं, यहाँ पे बताया जाता है पार्टिसिपेशन मेंबरशिप डॉक्यूमेंट जो है वो उसको कंसर्न को भेजा जाएगा और कॉपी एरिया मैनेजर को दे दी जाएगी। पेमेंट ऑफ कमीशन सरेंडर एंड क्लेम शैल बी प्रोसेस एट द काफल डिवीजन, ये भी कराची होगा। और ये इशू जो हुआ है लेटर, ये अजहर हुसैन साहब हमारे डिवीजनल हेड बैठे हैं, उनकी तरफ से इशू हुआ था और ये इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। एक तो ये प्रोसीजर है हमारा, जो क्वेश्चन किसी का हो वो नोट करते जाइएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा हम उसको लेंगे। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, मैं प्रोडक्ट की तरफ जाने लगा हूँ। बड़ा काम किया हुआ है हमारे बादशाह तकाफल डिवीजन ने। सबसे पहले हम सेविंग प्लान की तरफ आते हैं। बेसिकली आपको की कंफ्यूजन हमने कैसे दूर करनी है, ज़हन में रखिएगा। पहले इसको अंडरस्टैंड करें, एंड पे हम आपके सवालों के जवाब जो भी है ना वो हम साथ देंगे, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो मुझे पता है क्या कंफ्यूजन इस वक्त चल रही है वो भी मुझे इल्म है, ठीक है, क्योंकि मैं सेमिनार में बैठा था तो उसके बाद लोगों ने जो क्वेश्चन किया, मैं फिक्र न करें सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहला प्लान जो है वो तैयब तकाफुल सेविंग प्लान है जी, ओके। तो ये पहला प्लान है हमारा, और इसमें आप जेल में रखिएगा शरिया कंप्लाइंट है, यूनिट लिंक सिस्टम है, ये यूनिट लिंक सिस्टम है। नंबर 2 पे आप देखें एंट्री एज जो है इसकी 18 टू 56 ईयर्स है। नंबर 3 पे टेन्योर जो है ना इसका मिनिमम 10 साल हो सकता है और मैक्सिमम 48 तक जा सकता है। फिर मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसकी जो है वो 15,000 एनुअल है, सेमी एनुअल 10,000 है, क्वार्टरली आपकी 5,000 रुपया है और मंथली आपकी 2,500 रुपया आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। कि क्लियर उन्होंने बता दिया आपको कितनी कंट्रीब्यूशन। इसका सारा सिलसिला जो चलेगा कंट्रीब्यूशन बेस पे चलेगा, प्रीमियम बेस पे नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट आपके ये सारे अवेलेबल है, जैसे एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में भी है, और इसमें राइडर्स 3 मिलेंगे आपको, एडीबी है, एआईबी है और एफआईबी है। ये तीनों राइडर जो है ना वो आप इसमें डेफिनेट बात है जिस पॉलिसी में देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये आपको इलम में है कि जहाँ पे एडीबी दिया है वहाँ पे ए भी नहीं देना, ए भी दिया है तो एडीबी नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक ही आप दे सकते हैं, एफआईबी हर को दे जिसको देना चाहें। डेथ बेनिफिट को में अब सिर्फ कंफ्यूजन आपने ये ज़हन में रखनी है कि थोड़ा सा वर्डिंग भी चेंज है इसमें, क्योंकि हम क्या कहते हैं अपॉन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जब डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट इक्वल टू कैरिंग वैल्यू ऑफ पीआईएफ पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसके जो भी उसका हो वो, और सम इंश्योर्ड व्हिच एवर इज हायर। आप दोनों चीजें जो हैं इसको कैश वैल्यू भी समझ लें या इसको सम इंश्योर्ड कह दें, उनमें से जो हर चीज साइड पे जाएगी ये आपको पेएबल होगी जो हमारे बेनिफिशरीज होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग द डेथ बेनिफिट एनी पार्शियल, अच्छा पास का ऐसे भी होता है, आप कुछ लोगों ने पार्शियल विड्रॉल भी कराया होता है, जो पार्शियल विड्रॉल होता है वो भी उसमें से डेफिनेट बात उसमें लेस कर दिया जाए। वी हैव ऑलरेडी बीन टेकन बाय द पार्टिसिपेंट शैल बी इंक्लूडेड टुगेदर विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ पीआईएफ। जो आपका वहां पे दूसरे लफ्जों में ये जो लफ्ज है ना पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट फंड के बाद आपका जो वहां पे कैश वैल्यू जो बढ़ती है और उसके ऊपर जो भी अपने विड्रॉल कराया तो वो निकाल के बाकी का बाकी सारा जो है ना हम उसको पे कर देंगे डेथ की सूरत में। अच्छा, मेच्योरिटी बेनिफिट, मेच्योरिटी में आपका वही है एक्सेलरेटेड अकमुलेटेड वैल्यू ऑफ पीआईएफ एट्रीब्यूट टू द पॉलिसी होल्डर शैल बी पेड बाय द ऑन द मेच्योरिटी।
जो भी आपकी उस वक्त जब जो फंड्स की वैल्यू होगी उसमें जो भी रिटर्न आपको आ रहा होगा वो मैच्योरिटी के ऊपर उसको पे कर दिया जाएगा। अगर दरमियान में कहीं अदर सा फील करे तो उसको आप साथ में बता भी सकते हैं कि इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। ओके सर, तो ये हमारा है। और उसमें आप देखें इंडेक्सेशन भी है इसमें। इंडेक्सेशन आपको 6% की इंडेक्सेशन कंट्रीब्यूशन में भी हो सकती है, बेनिफिट में भी होगी। अगर कंट्रीब्यूशन में होगी तो बेनिफिट में उधर भी चली जाएगी। ये ऑप्शनल है कि अगर आप अपने सम इंश्योर्ड को 6% आप लगाना चाह रहे हैं इंडेक्सेशन में, फार्म 1 लाख है तो उसके अगले साल से अगर इंडेक्सेशन लगाना चाहे तो उसमें 6% इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से बेनिफिट में भी 6% इंक्रीज होगी। ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये ऑप्शनल है, लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवा सकते, ऑप्शन आपको दे दी गई है। फिर दरमियान में एक और है फंड एक्सीलेटेड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा फंड आपके पास 4-5 लाख रुपए आ गया है तो आप एडिशनल फंड डिपॉजिट एट एनी टाइम टू enrich द सेविंग ऑन द इन्फोर्स्ड मेंबरशिप ओनली। जो पॉलिसी होल्डर एग्जिस्टिंग होते हैं हमारे, जिन्होंने जो उनको वो चाहे तो मिनिमम उसकी अमाउंट जो 10,000 रुपया है, चाहे लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना कोई इन्वेस्ट उसके साथ करना चाहता है तो वो दे सकता है, ताकि वो जो फंड की वैल्यू बढ़ेगी उससे उसको बेनिफिट हो सकता है। उसको बाद में चाहे वो निकलवाना भी चाहे तो वो निकला सकता है। ये इसमें ये एक अच्छी एक वे है कि आप दरमियान में इन आउट चीजें को कर सकते हैं। तो ये है दरमियान में इंक्रीज करने का। अच्छा, एलोकेशन चार्जेस जो होते हैं ना, डेफिनेट बात है कि कोई चीज भी बाय की जाती है उसके ऊपर प्रोडक्ट कास्टिंग होती है, यूनिट कास्ट आती है, जिसमें आपकी कमीशन वैल्यू होती है, जिसमें आपके अदर खर्चे होते हैं, पूरे डिपार्टमेंट चलना होता है, प्रोडक्ट कास्ट निकलती है। तो उसके ऊपर आप देखें, अगर पहले साल में 75% है, दूसरे में 18% है, ये सारे इसको डिस्कस करने की ओपन जरूरत नहीं होती बाज का, लेकिन अगर कोई पूछता है तो बता सकते हैं दूसरे में 18% है और 5वें साल में 0% चार्जेस काटे जाते हैं। बाकी सारी की सारी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है सारी इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। और उनका जो नीचे दिया गया है ना वो सारा सेटअप देखिए, वकाला फी जैसे पॉलिसी फीस है वो 100 रुपया है आपका। इसी तरीके से वकाला कंट्रीब्यूशन जो है और उसके बाद यूनिट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, जो कि हमने इसमें से जो फंड को मैनेज कर रही होती हैं। डेफिनेट बात है उसका जो एक्सपेंस आता है वो सारा ये मिला के कंट्रीब्यूशन जो है ना इसमें एलोकेशन चार्जेस में डाला गया होता है। ठीक है जी, तो ये आप जेल में रखिएगा। इसमें ये कितने परसेंट क्या है, ये इतना है, ये हमारा गुफ्तगू नहीं है। मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड के एक्सपेंस रेशो क्या है हमारी, हमने किस तरीके से करना है, ये मैनेजमेंट के काम होते हैं। या जो शरिया कंप्लायंस में जो उन्होंने प्रोसीजर दिए हैं वो इंटरनल प्रोसीजर होते हैं। आप इसको एक्सटर्नल में नहीं ले जा सकते, आप ले जाएंगे तो हल नहीं निकले वाला। कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्वेबल उसको हलेबल है, कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें एक प्रोसीजनल चेंज आ रही होती है, जो कि एससीसीपी की तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, वो उसको आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है जी, आगे प्लान नंबर 2 तैयब तकाफल जो है ना वो चाइल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान है। दूसरा प्लान जो डिक्लेयर हो चुका है, जो कि डिवीजन की तरफ से सेल भी हो रहा है, वो बाद में बताएंगे, सब बताएंगे। इसमें भी ये शरिया कंप्लायंस में 18 से 57 ईयर्स तक जो है ना वो ली जा सकती है। टेन्योर इसका 10 to 30 ईयर्स बनता है। और इसमें भी कंट्रीब्यूशन वही सेम कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं जिससे है। उसके बाद देखें ये इसमें भी सारे मोड अवेलेबल हैं और राइडर्स, तीनों राइडर्स में भी मौजूद हैं। डेथ बेनिफिट, हाँ, अब ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज ये प्लीज बंद कर दे अपने आप को, जो म्यूट कर दे प्लीज, एक्सक्यूज मी, प्लीज म्यूट कर दे जो इसकी आवाजें आ रही जिसमें। तो डेथ बेनिफिट में क्या होता है, इसमें आप समझे कि आप चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान ही बेच रहे हैं, लेकिन ये शरिया कंप्लायंस में है। इसका भी वही प्रोसीजर है, वही बच्चे की एज से ली जाएंगी, मेल की एज वही ली जाएंगी। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आप सब लोगों ने कि वही सेम चीज है, सिर्फ मैंने कहा कि टर्मिनोलॉजी का फर्क आ गया है। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टिसिपेंट, अगर बंदे की डेथ हो गई है तो डेफिनेट बात उसके बाद ही हैज 3 ऑप्शंस, sorry, death हो गई है तो funds regular contribution shall be waived off and will be paid out from the PTF funds and credit to the PIF admin charges सारे जितने निकाल के इसमें
shall will still be applicable as usual। होता क्या है कि आप इसमें वही चीज है जैसे चाइल्ड एक्शन मैरिज प्लान में होती है कि आप डेथ हो गई है तो फौरी तौर पे क्या होता है, वो कंट्रीब्यूशन रुक जाती है और एंड पे जाके उसको मैच्योरिटी जो भी होगी, कैश वैल्यू जो होगी, वो एंड पे उसको पेएबल होगी। तो सेम इसी तरीके से अगर पहले से बच्चे की डेथ हो जाती है तो दे हैव 3 ऑप्शंस। वही ऑप्शन है, नंबर 1 कि वो किसी और बच्चे को नॉमिनेट कर ले, या फिर वो कंट्रीब्यूशन जितने भी है वो उसको रिटर्न करवा ले और एंड पे जाके यहाँ पे वो इसको चलने दे और एंड पे जाके मैच्योरिटी ले ले। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मैच्योरिटी सेम उसी तरीके से जैसे हमने बताया, ठीक है। इसमें इंडेक्सेशन भी अवेलेबल है और इसमें ये एक्सेलरेटर इसमें भी अवेलेबल है और ये सारे फंड हैं। अब मैं आगे फंड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि प्लान पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अभी जो ही एंट्री होगी फिर हम इसका उसको भी हम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम, जहाँ पे कंफ्यूजन है, जो सवाल भी सर आया है उस सवाल को मैं कवर ये करना चाह रहा हूँ कि ये आप सिर्फ एक कंसीडर करना कि ये जो है ना जो प्लान्स आपके पास मौजूद हैं, आपको प्लीज ये समझें कि एक स्टेट एफ है, सारा कुछ प्रोडक्ट है, उसमें एक प्रोडक्ट की एडिशन हो चुकी है। जब आप ये समटाइम सोचते हैं ना कि यार वो ये है तो ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, जब ये करेंगे तो फिर डेफिनेट बात है कारपोरेशन हमारी एक है, बैक साइड पे स्ट्रेंथ हमारी एक है, बैलेंस शीट हमारी एक है, वेबसाइट हमारी एक है, तमाम चीजें सेम है। लेकिन उसमें हमने क्या किया, कारपोरेशन की ग्रेटनेस ये है कि मार्केट में कैप्चर करना है आपको। मार्केट इस वक्त एक्सपेंड जो कर रही थी, तकाफुल की मार्केट जब एक्सपेंड कर रही है तो डेफिनेट बात है हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो हमने भी वो शरिया बोर्ड के साथ रब्ता किया और हमने भी तकाफुल मैदान में लेके आ गए। अब आप कहते हैं कि वो पहले वाला क्या नॉन इस्लामी था, ये प्लीज इस बात में आपको अब आपके लिए सोल्यूशन क्या है बताऊं आपको। वो क्या रहा था, आप मैदान में सेल कर रहे हैं, अपने एसआर को कंफ्यूज नहीं होने देना। यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, मेरे ट्रेनर्स भाई बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हैं, कंफ्यूज इसलिए नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे तो सेल करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा कहता है मैंने ये लेनी नहीं है, मुझे ये इसमें प्रॉब्लम है जी, ओके डोंट गो फॉर द डिबेट। अब आपके लिए डिबेट का चांस खत्म कर दिया है कारपोरेशन ने। हम पहले कहते तो लो ये फतवा ले लो, ये फतवा ले लो, ये फतवा ले लो, कितना कुछ करते थे हम, लेकिन वो नहीं मानता था। उनके ओके वेलन यू शुड गार्ड, जैसे पहले ये था हम उसको कह देते थे आप नॉन प्रॉफिट पॉलिसी ले लो, तो बंदा फिर भी वो नहीं लेता था। लेकिन अब याद है कि अब हम उसको कहते हैं तकाफुल। वो अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो तो कम ऑन हम आपको तकाफुल दे देते हैं। देखो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैंने भी ये सारी प्रेजेंटेशन देखी है, सुनी है। वहां पे अंडरस्टैंडिंग सिर्फ करने की जरूरत है कि हमने एक प्रोडक्ट का इजाफा कर दिया है, उस इजाफे के साथ अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केट में। जो अनटैप्ड मार्केट थी और सारी की सारी हम कैच करेंगे। अब आप डिबेट में इसमें पढ़ेंगे तो वो ये कहाँ से करते हैं, पैसे आते हैं, ये कहाँ से जाता कैसे है, कितना फंड लगता है, कितनी वो चीजें, देखो इसके जवाब आपको या तो फिर आपको अकाउंटिंग समझनी है, आपको उसके अंदर पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो के पूरे सिस्टम को समझने के बाद फिर क्या क्या आप एक्सप्लेन करते रहेंगे इस चीज को उसको क्लाइंट को, नहीं। होता क्या है, एक प्रिवेलिंग सेटअप है मार्केट के अंदर, ऑलरेडी सारी कंपनियां तकाफुल बेच रही हैं, उसका मतलब एक ही है, लो जी वो कहते हैं ये इस्लामिक इंश्योरेंस है, ओके वी विल आल्सो गिव यू द इस्लामिक इंश्योरेंस, ठीक है। अब वहां पे डिबेट तो हो नहीं सकती कि पहले क्या था अब क्या है, ये नहीं हो सकता। क्लियर सर। तो मैं इसके आपको ये कहूंगा कि आप इस बातों पे अपने को समझाएं कि एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, कोई पहले वाली प्रोडक्ट के ऊपर कब मत जाए कि आपकी नॉन इस्लामिक आप सेल कर रहे थे ये हो रहा है नहीं हो रहा, वो आप सेल करते रहेंगे। जहां पे आप मेरा ऐसा चाहता है कि वो, क्योंकि ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुई है करता हूँ, असल में इतनी बड़ी फोर्स को दोबारा इन करना बहुत मुश्किल है। कारपोरेशन ने इजाजतनामा लिया है 2 साल के लिए कि हम हमारा एग्जिस्टिंग जो ना सेटअप के अंदर ही हम इसको सेल आउट करेंगे। तो जब एग्जिस्टिंग में सेल आउट किया है तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई कहीं ना कहीं फीलिंग पे लोग चले गए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था सदाकत की तरफ से जो हमारे एसोसिएशन के लाहौर के एरिया मैनेजर के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे पूरे एरिया मैनेजर की तरफ से ये क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो मैं यही कहूंगा कि एक प्रोडक्ट का के बेचेंगे तो कोई आपने बच्चों के कोई नॉन इस्लामिक आप नहीं है, आप पाकिस्तान ने पहले वो भी एक्सेप्टेंस था सब, ये तो तकाफलाई बहुत बाद में है।
जब कैद आजम और अल्लामा इकबाल ने इसको प्रूव किया था, उस वक्त तो तकाफुल नहीं थी। अब बाद में शेप्स चेंज होती गई, उन लोगों के लिए जो डिससेटिस्फाई हैं कि मैं इसको इस तरीके से नहीं लेना, तो आप वो चीज़ों को ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत खुश आइन चीज़ जो है मैं आपको पेश कर रहा हूँ, इसलिए ये इससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है और आप अपनी ये स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि आई स्पीक फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, कि मेरे दिल में जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और हम रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, क्योंकि ट्रेनर्स हैं, उनको उनके से लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं कि हमारे जितने ट्रेनर्स हैं माशाल्लाह मार्केटिंग को लेके चलने वाले हैं, तो हम क्लियर कट वे में हम उसको बताएंगे। अब मैं आपको ये जो कन्फ्यूजन थी, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपके जहन में उम्मीद है दूर होगी, ना हुई तो एंड पे क्वेश्चन विजिट कर लीजिएगा, तो आप सुकून से अपने प्रोडक्ट को बेचें। वो भी कारपोरेशन की है, ये भी कारपोरेशन की है, और एंड पे जो चाहता है नहीं, ओके जी ये अब इसका मतलब कि आपका रिजेक्शन का एलिमेंट खत्म हो चुका है। आप जो हम शोर शराबे डाले हैं, कोई फतवों की जरूरत नहीं है आपके पास, सीधा सीधा कर देंगे, वो लेना चाहता है तो बैलेंस को। ओके, अब हम आगे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूजन है कि अब तमाम एरिया मैनेजर साहबान जितने भी हैं हमारे पास, वो भी इसको सॉफ्ट कॉपी मंगवा लें अपने पास। आप अपनी मर्जी से ये कोटेशन नहीं दे सकते। अब देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोटेशन है इसकी। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, काम करेंगे ज्यादा कर, ये कोटेशन है ना, लेकिन इसको बनाने के लिए अब देखो, सबसे पहले नीचे तीन खुली है, एक उर्दू का भी लिखा हुआ है, आगे देखें तकाफुल सेविंग लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन, ये तकाफुल की है। आपने जब भी देनी होती है, ये क्लाइंट को देनी होती है इलस्ट्रेशन तकाफुल, ठीक है। आप इसको बनाने के लिए आप सीधा यहाँ पे जाएंगे, तकाफुल सेविंग पे ऐसे चलेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पॉलिसी ऑर्डर का नाम चेंज कर, पॉलिसी ऑर्डर का नाम चेंज करें, ठीक है, मिस्टर पॉलिसी ऑर्डर लिखे, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ उसकी पूरी डाल दें। ओके, अगर बाकी अब कुछ चीजें छोड़ देनी है, आपने जेन में रख देनी, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली आपकी एज आ जाएगी यहाँ पे। साथ में ही आप टर्म जो है जो देना चाहते हैं उसको 20 साल जो भी देना चाहते हैं, सिर्फ टर्म आप लिख सकेंगे। आप इनपुट इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते, ठीक है जी। जो आपका ब्लू एरिया इसको आप चेंज कर सकते हैं, या टर्म आपने फॉर 20 साल जहाँ पे कर दी, ये देखें ये 20 साल हो गई, 35 ईयर हो गए, मैं 20 साल कर दी है। आप कंट्रीब्यूशन सिर्फ देना कितनी चाहते हैं, आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप हमें कितनी, जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, आप इसको प्रीमियम को भूल जाना थोड़ी देर के लिए प्लीज, कि यार उसका रेट ये निकल रहा है, रेट जो निकलता है यहाँ पे रेट उन्होंने निकाला हुआ, लेकिन रेट को भूल जाना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने कहता है कि मैं जी 20 लाख की इंश्योरेंस बेचना चाहता हूँ, ये देखें 20 लाख प्रीमियम देना चाहता हूँ मैं 2 लाख रुपया, तो यहाँ सिर्फ 2 लाख आप लिख देंगे, लिख दिया। आपका जो सम छोड़ है वो 40 लाख ऑटोमेटिक निकल आएगा। अच्छा, पहले में होता था आप सम छोड़ की बेस पे आप निकालते थे प्रीमियम, जो कि नीचे निकला हुआ है 1,194 लिखा हुआ है, आप इसको भूल जाना है लाइन को सारा कुछ। अब आ जाए यहाँ पे, ये देखें ये यस यस लिखा हुआ ना ये वाला। अब यहाँ पे आपने कोई राइडर देना है, तो यहाँ पे अगर आप राइडर देना चाहते हैं 10% देना है, 20 ईयर के लिए देना है, तो यस लिखा हुआ है। आपने एडीबी देना है तो आप यहाँ पे एडीबी दे दें, एडीबी ए भी नहीं दे सकते देना आपने, फिर एडीबी को यहाँ से खत्म कर दीजिए। देखिए ये मैं इसको करने लगा हूँ नो, ये नो कर दिया। अब देखो ये अब आपका पूरे का पूरा सिस्टम, अब इसको भूल जाना, ये आपने सही तरीके से लिख दिया। आप आगे चले इलस्ट्रेशन में, यहाँ पे आके आपकी सारी के साथ सेटअप आ गया। आप अब देखो ये सारा आपके पास आ गया, क्लियर जी। अब देखो उसका नाम भी ऊपर आ जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ ऊपर सारी आ गई। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी कमेंसमेंट डेट ये 40 लाख रुपए का आ गई आपकी, 20 साल के लिए आपने कवरेज ली है, कंट्रीब्यूशन 20 साल के लिए है, 2 लाख प्रीमियम है। इसमें नीचे वाला पोर्शन ये जो है ये एफआईबी का राइडर है और साथ में एडीबी है, तो उसको पे करने हैं 2,28,440 रुपए देने हैं। लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन मेन यही है, ये 2 लाख के ऊपर ही सारी इन्वेस्टमेंट होगी। वो जो एक्स्ट्रा है राइडर है, आपको भी पता है एंडोमेंट में भी हम उधर भी जाते हैं तो राइडर के ऊपर कुछ नहीं होता है, वो जब चाहे का लगवा लेंगे, राइडर आपके लग गए। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। अब डेफिनेट बात है कि अब ये जो रेट दिए हुए हैं ये फिक्स कर रहा है एससीपी। एससीपी ने बताया हुआ है कि आप 8%, 10% और 12% में चले जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास ये आप उसको कोटेशन दे सकते हैं। मेरा आप देख रहे होंगे सारी सारी कोटेशन आपके सामने रख दी है। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ये है, अब ग्रोथ की बात है, यूनिट ग्रोथ ये फिक्स कर दी है उनकी तरफ से, एससीपी ने दे दी है।
लेकिन ये ग्रोथ इसलिए की है कि कहीं कार अगर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं है लेकिन उसका फंड बहुत मजबूत नहीं है, उसने अच्छे तरीके से अपनी इस्लामिक फंड को सही इन्वेस्ट नहीं किया, तो अगर उसकी ग्रोथ कम होती तो हमारा पॉलिसी होल्डर प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो अब इसलिए उन्होंने 3 ग्रोथ दे दी इसके अंदर। ये ऑलरेडी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी ये तकाफुल चल रहा था, जिसकी वजह इसकी ईची बीची का मुझे इलम है कि किस तरीके से बनती है, ये क्या चीज है। लेकिन अगर आपकी आप इसका आईआर रेट मैं अलग से निकालूंगा, देन आई विल कम ऑन द नेक्स्ट सिटिंग जिसमें आईआर रेट भी निकाल के दूंगा आपको इसका सारा। अच्छा, अब आप देखें 20 साल में आपका ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब सब इसका ये देखते जाए आप, कम्यूटेटेड पे आप 2 लाख या 4 लाख होते हो कि 40 लाख रुपए आपने पे करना है, डेथ होती है तो 40 लाख रुपया है। तो विच एवर इज हायर का मैंने पहले बताया था, कैश वैल्यू, सरेंडर वैल्यू आर द सामने छोड़ विच है हायर पे जाता है, तो फिर आपको ये देखें ये आपको उसमें डेथ में मिलेगा, अदरवाइज 4 मिलियन ही मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। अब इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो आप किस लेवल पे आप देखिए इसको पार वैल्यू पे आ रही है यहाँ पे। अगर हम इसको ले लें तकरीबन 6-7 साल के बाद पार पे आ रही है। लेकिन एक और बात है, अब अगर स्टेट लाइफ का ग्रोथ फंड मजबूत होता है, अदारा क्यों मजबूत है, अगर इसका ग्रोथ होता है तो माइट भी कि ये अबाव की तरफ भी चला जाए। लेकिन मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा कि कुछ चलेगा आगे, मूवमेंट होगी, साल 1.5 साल चलेगा तो फिर ग्रोथ का पता चलता है कि कैसा है, क्योंकि नया है उसमें आके सारी चीजें हैं। अब इसमें आप ये कहेंगे कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई, कितनी इन्वेस्टमेंट भी सवाल हुए थे, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इस चीजों में जाएंगे तो फिर आपको फिर कहूंगा कि आपको कंप्लीट सिस्टम की तरफ बढ़ना है। यू हैव अ टाइम, यू कम सिट विद मी, 2-4 घंटे में ऐसा लगाएं, मैं आपको पूरे का पूरा सिस्टम बता दूंगा कि किस तरीके से है। लेकिन आई थिंक दिस इज नन ऑफ हेडेक ऑफ अस, रीजन बीइंग कॉर्पोरेशन इज मैनेजिंग पूरा सिस्टम को मैनेज जो कर रहे हैं, जो बोर्ड बना हुआ है, जो उसके अंदर मेंबर्स हैं वो उसको आप देख रहे हैं, उसमें स्टेट ऑफ के भी हैं, आउट ऑफ भी हैं, ठीक है। और उसमें वो ये सारी चीजें जो मैंने पहले बताई हैं वो सारी चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे साइन करवाएंगे, करवाने के बाद आप इसमें एक चीज आप हो गई है जो बेहतर होगी। अब 3 इसमें फंड है, कंजर्वेटिव फंड है, बैलेंस फंड है और अग्रेसिव है। अग्रेसिव कंजर्वेटिव होता है कि ना बहुत आप बैलेंस होता है ना बहुत ऊपर गए ना कम। कंजर्वेटिव होता नहीं जी मुझे बस 8% के ऊपर ही रहना है, मुझे ज्यादा नहीं ऊपर जाना, ना मुझे लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, उसका कंजर्वेटिव फंड कहते हैं। लो रिस्क होता है, बहुत लो रिस्क होता है। और उसमें डेफिनेट बात है इन्वेस्टमेंट भी अगर अच्छी अदारा है तो इन्वेस्टमेंट भी देता है, साथ रिस्क लो होता है। अग्रेसिव में दोनों चीजें आ जाती है, सॉरी उसमें बैलेंस में आती हैं, दोनों चीजें जो है ना वो बैलेंस बैलेंस चलती हैं, ना ज्यादा ऊपर ना कम। लेकिन अग्रेसिव में ये होता है कि आपका रिस्क भी लेवल बढ़ता है। ये सेम ऐसे है जैसे म्यूचुअल फंड में आप चले जाते हैं, इस्लामिक म्यूचुअल फंड में, उसमें आप कहते हैं जी मैं अग्रेसिव में जाना था, अग्रेसिव में जाएंगे माइट भी आपको 60% प्रॉफिट भी हो जाए, और ये भी हो सकता है उसकी वैल्यू इतनी गिर जाए कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये तीनों फंड जो है ना इसमें आपको पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप इसको टेक करेंगे, पॉलिसी होल्डर से डिस्कस करने के बाद इसको टेक करेंगे। तो अपनी मर्जी से हम समटाइम हर चीज अपनी मर्जी से कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको दुश्वारी आती है। तो बराए मेहरबानी ये फंड का उससे पूछना है, क्योंकि अग्रेसिव ग्रोथ of the cash value with a focus and maximum return for the participants through the investment in diversified portfolio of the Sharia compliant। ये मुख्तलिफ जगह पे आप फुल फ्लैज पे खेलते हैं लोग, ठीक है। तो रिस्क टेकर भी होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आने दे, तो जब इस पे टेक करेंगे तो ये एंड ऑफ द डे ये जो कोटेशन है ये एक मैं पहले भी कहा था, दिस इज द कैलकुलेशन। end of the day when the company will return the profit or whatever, आप कैश वैल्यू जब देंगे, मैच्योरिटी देंगे, सरेंडर वैल्यू देंगे, उस वक्त जो ग्रोथ फंड होता है आपके अदारे का दैट इज पेएबल, ठीक है। ये नहीं होता पेएबल, इसमें कम भी है इसमें ज्यादा भी हो सकता है। तो ये इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। और इसमें एंड पे डिक्लेरेशन है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज कोड नहीं कर सके, जैसे दूसरे प्लान में आप 6 गुना 5 गुना बताते हैं वो नहीं बता सकेंगे। लेकिन इसमें आपको ये इसी के मुताबिक चलना है, ये इन्होंने फिक्स कर दी है, ये सारी की सारी कोटेशन है। अब बात यही, कुछ लोगों को ये अंडरस्टैंड हो जाएगी, कुछ लोगों को अभी भी नहीं आएगी। अब ये है कि हमारे ट्रेनर्स बैठे हुए हैं,
इंडिविजुअल किसी ने मेरे से टॉक करनी है तो मैं बैठ के सारी कैलकुलेशन करके बता दूंगा उसको। ओवरऑल जिनको अंडरस्टैंड होगी वो डेफिनेट बात है। आगे लोग प्रॉब्लम में है जगह जगह से, यार मैं कोटेशन क्या दूं, उसको प्लान तो करना चाहता हूँ। ये असल में मोडालिटी जो है ना, ये इसका इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है क्योंकि स्टार्ट है ना। अब देखें, ये मैंने कोटेशन भी आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है जी। अब इस कोटेशन के बाद हम वेबसाइट पे जाना मैं दिखाने लगा हूँ आपको, हाउ यू कैन गो ऑन द वेबसाइट। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर वहां से आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं फंड को। लेकिन अभी फिर मैं ये कहूंगा कि एवरीथिंग इज नॉट, मतलब कि आप कहेंगे ये इसको कैसे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एंड नहीं है हमारे पास। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मैं वेब पे थोड़ा जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपको वेब से देखना भी कैसे होता है कि अपने फंड को देखना चाहें, किसी पॉलिसी को गाइड करना चाहें तो वेब पे भी आप जा सकते हैं। कम टू अगेन इन द स्क्रीन कि मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पे अपने। मैं वेबसाइट पे असल में आपको लेके जा रहा था, मैंने ओपन तो की थी यहाँ पे। ओके, मैं इसको दिखा दूंगा बाद में क्योंकि मुझे वो मिल ही रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी ओपन तो की थी। अभी एक मिनट, अगर आ जाती है तो हाँ, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, श्योर श्योर श्योर। क्योंकि सर ये दिखानी इनको जरूरी थी। ये देखें जी, आपको मैं उधर लेके चलता हूँ इस पे। मैं वेबसाइट पे नहीं जा सकता यहाँ पे क्योंकि वो हाइड हुई भी है। तो ये थी कुछ चीजें जो आज के दिन में थोड़ी सी क्लैरिटी करनी थी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे डिविन लाइट साहब बैठे हैं तो वो इसके ऊपर कंप्लीट आपके साथ मजीद डिस्कस करते हैं। और किसी का मजीद को क्वेश्चन हुआ तो प्लीज आप करेंगे तो सर उसको जवाब देंगे। जी सर जी, थोड़ा सा आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी नजदीक आके। हाँ यस सर, यस सर। जी जी सर जी, आप मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। अगर फील करते हैं वहां जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थी तो सर उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। बाकी एवरीथिंग ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा तारिक साहब का कि इन्होंने लोगों के कहने पे कि हमें कुछ मालूमात चाहिए, मुझसे भी टाइम लिया और सबको अरेंज किया कि नॉलेज लोगों को पहुंच सके। और उससे पहले भी बीइंग ट्रेनर इन्होंने मेरे साथ काम किया बेशुमार जगहों पे, कराची में, एबटाबाद, हर जगह जाके इन्होंने अपनी खिदमत पेश की। और मुझे आज ये खुशी महसूस हो रही है बताते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी प्रमोट किया। और अल्लाह के फजल से अब ये पहले से ज्यादा एनर्जेटिक भी हैं। पहले भी थे लेकिन अब एक हमें भी बड़ा
ये फील होता था कि इतनी एफर्ट्स हैं और इनकी प्रमोशन नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। मैं वेलकम करता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान जो लोग भी मौजूद हैं। फैसलाबाद के मैंने अभी देखा मौजम साहब को, उसके अलावा हमारे एरिया मैनेजर्स भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, सेल्स मैनेजर्स भी ऑनलाइन हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और तारक साहब ने जो सिंपल गुफ्तगू की, जो भी काम हो गिटार करके काम लिया कर, मैं तुम्हें बेटा प्लीज साइलेंट प्लीज। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेसिक कुछ चीजें बता दी। मैं सिंपल ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप इसको सिंपल ये समझेंगे कि स्टेट लाइफ ने एक शरिया कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च साहब डीए साहब की है, तो ये आपके लिए बहुत सोचेंगे आवाज नहीं आ रही आपकी। नई प्रोडक्ट आ गई है। और सेकेंडली सर एक मिनट रियाज साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि तस्वीर नहीं आ रही डीए साहब की, अजहर साहब की। अब बाकी सबको आ रही है? बाकी सबको आ रही है? सबको आ रही है जी, आवाज आ रही है, आपकी म्यूट हुआ है सर, आपका म्यूट हुआ है। जी सर कैरी ऑन सर। आ रही, बाकी सबको आ रही है सर जी। तो मैं समझता हूं कि ये एज ए प्रोडक्ट अगर इसको आप लेंगे तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल है कि हमारे पास अब वो प्रोडक्ट आ गई है जो मार्केट में मेन उज़र होता था। एक उज़र जेन्युइन होता था और एक उज़र ये होता था कि हमें पॉलिसी ना लेनी पड़े कि जी ये इस्लामिक नहीं है। इस तरह लोग अपनी जान छुड़ा लेते थे कि हम पॉलिसी नहीं लेना चाहते, बाकी दुनिया का सब काम वो करते थे, लेकिन कहते थे जी कि ये इंश्योरेंस जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन ऑफिस साइड पे भी अगर आप देखें तो कुछ लोग हैं जो सीपी फंड अपना कटवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हमें इस सीपी फंड पे भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। लाइकवाइज मार्केट में आपके पास इस वक्त ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 100% तकाफुल पॉलिसी ही लेना चाहते हैं और वो हर एक की लिस्ट पे हैं। कोई भी हमारा मार्केटिंग का सेल्स मैनेजर और एरिया मैनेजर जो मार्केट में जाता है 10, 20, 30, 50 लोगों से मिलता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको कोई 2, 4, 6, 8, 10 लोगों से ना सामना करना पड़े जो वाकई ही तकाफुल लेना चाहते हैं और किसी कीमत पे भी दूसरी पॉलिसी नहीं लेना चाहते। तो अब हमने 28 जनवरी को अल्लाह के फजल करम से इसको बाकायदा तौर पे लॉन्च किया। बेशुमार प्रॉब्लम्स के बावजूद लॉन्च कर दिया और उसके बाद हमारी कुछ चीज़ें हुई। जिस तरह कमीशन हमारा उसके बाद हुआ, हम प्रेशर में भी थे, लेकिन लॉन्चिंग के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हो चुके हैं, सेविंग प्लान और चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान। एंडोमेंट आ गई है, उसका तमाम हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है SHMA जो हमारा है उनसे कंप्यूटर पे करवा ली है। अब सिंपल हमारा एक अपॉइंटेड एक्चुअली सर्टिफिकेट देना है उस पर कि उसकी वैल्यूज चेक हो रही हैं, उसके वॉचर्स चेक हो रहे हैं कि जहां जहां हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या जो जो हमारे वॉचर्स हैं वो ठीक अपने बैलेंस दे रहे हैं, जो भी उसमें हम वैल्यूज डालते हैं वो ठीक आ रही हैं। तो विद इन डे 2 इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को जैसे ये पंचिंग हमारी मुकम्मल होती है तो हम सर्टिफिकेट लेके बाकायदा तौर पे आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब आप एंडोमेंट पॉलिसी भी बेच सकते हैं। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब बात आ जाती है कि कुछ लोगों के जहन में ये है कि क्यों हम एज ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट तकाफुल नहीं बेच सकते इंडिपेंडेंटली। बात यह है कि हमने SCCP से जो बात की उसके तहत हमने अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड को इस वक्त ऑन बोर्ड लिया है कि जितने भी हमारे मौजूदा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 2020 में एक पॉलिसी भी बेची है तो वो हैं 1,12,000। इसी तरह हमारे सेल्स हैं जो टोटल हैं 30,000, लेकिन जो इस वक्त बुक्स पे हैं वो तकरीबन 21-22 हजार हैं। तो डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी हमारी बुक्स पे हैं, कन्वेंशनल बिजनेस बेच रहे हैं, अपने कोड हैं उनके कन्वेंशनल के SCCP रेगुलेशंस के तहत, उन्हें इन एनी केस एज ए सेल्स रैप भी, एज ए सेल्स मैनेजर भी, एज एरिया मैनेजर भी रजिस्ट्रेशन करानी है तकाफुल में कि हम तकाफुल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तब वो बेच सकते हैं जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उनकी कोई एक पॉलिसी भी आ जाएगी छोटी से छोटी, जैसे हमारी मिनिमम पॉलिसी 15,000 की है। तो वो हमारे पास जिस तरह पेशावर में फजल मौला हैं, इसी तरह निसार साहब हैं एरिया मैनेजर,
सजाद खट्टक है। तो इन लोगों का पेशावर से अभी तकरीबन 70 से 80 लाख प्रीमियम 28 जनवरी से टिल टुडे आ चुका है, क्योंकि पेशावर में बहुत ज्यादा लोग तकाफुल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो वो बार बार कह रहे थे जी कब लॉन्च कर रहे हैं। तो हमें जो बेस्ट इस वक्त रिस्पॉन्स मिल रहा है वो पेशावर से मिल रहा है, लेकिन वो लोग भी अभी रजिस्टर्ड हो गए तकाफुल में। कुछ लोग कहते हैं जी कि क्या नया सेल्स रैप सिर्फ तकाफुल में नहीं आ सकता जो सिर्फ तकाफुल बेचना चाहता है? तो हमने कहा जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल में हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी वो हमारी बुक्स पे है, हम उसे जानते हैं, वो कितना बीमा कर रहा है, उसकी नॉमिनेशन मौजूद है, वो अपना कोटा वोटा जो कुछ भी है वो सारा कुछ कर रहा है, वो एक बुक्स पे ऑलरेडी मौजूद है, जो कमीशन भी ले रहा है। तो वो आसानी से हम एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कर लेते हैं कि स्टेट लाइफ के पास उसकी नॉमिनेशन हर चीज मौजूद है। लेकिन हमने जो प्रपोजल फॉर्म के साथ साथ एजेंसी फॉर्म भेजा हुआ है तकाफुल का, उसमें भी आप डायरेक्टली भी सेल रिप्रेजेंटेटिव को उस तमाम मुकम्मल सेट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल नहीं भी बेचना चाहता, सिर्फ इधर आना चाहता है, तो वो नया इंडक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के ज़हन में कि पहले वो कन्वेंशनल में आएगा तब वो तकाफुल भेज सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक कल मुझे क्वेश्चन आया कि जी एक सेल्स रैप जो है वो अगर हमारे साथ काम कर रहा है तो क्या उसको हम सेल्स मैनेजर तकाफुल में ले सकते हैं? नहीं, ये एक प्रोसीजर है, सेल्स मैनेजर की एक प्रमोशन है, एरिया मैनेजर की प्रमोशन ऐसे नहीं होगा। चूंकि हम बिगिनिंग में हैं, अब हम क्राइटेरिया जो है सेट कर रहे हैं, हमने कोटास तो सेट कर लिए, क्राइटेरिया सेट इसलिए कर रहे हैं कि इस साल की आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो नेक्स्ट ईयर जो आप दोबारा पूरा करेंगे तो फिर प्रमोशन होगी। लेकिन हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो कोटा रखा है वो है इस वक्त हमारा 1 लाख और 4 पार्टिसिपेंट्स जिनको हम पॉलिसी होल्डर्स कहते हैं। इसी तरीके से हमने सेल्स मैनेजर के लिए 10 लाख रखा है और 50 पार्टिसिपेंट्स। इसी तरीके से हमने तकाफुल एरिया मैनेजर जो 100% डेडिकेशन के साथ सिर्फ तकाफुल बेचना चाहे उसके लिए हमने 80 लाख कोटा रखा है, जबकि कन्वेंशनल में 1,25,000 है। लेकिन यह बात ध्यान में रखिए कि इस वक्त हमारी डेडिकेटेड टीम नहीं है, और अगर कोई एरिया मैनेजर आता भी है तो वो इस 2021 में पूरे का पूरा अपना कोटा पूरा करेगा, तब जाके वो तमाम बेनिफिट्स लेगा। तो इसलिए हमने बिगिनिंग में कन्वेंशनल बिजनेस में ये बेनिफिट दिया है कि अगर हमारा एरिया मैनेजर कन्वेंशनल में काम कर रहा है, उसने 1 करोड़ प्रीमियम किया, 1 करोड़ 5 लाख किया, 1 करोड़ 10 लाख किया, लेकिन अपना कोटा पूरा नहीं किया, रेस्ट ऑफ द प्रीमियम अगर उसका तकाफुल का है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो दोनों का इंक्लूड करके अगर उसका कोटा पूरा होता है तो वो पूरे के पूरे बेनिफिट्स लेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह ग्रुप इंश्योरेंस में 10% सिर्फ काउंट होता है, हमारे तकाफुल का बिजनेस 100% काउंट फॉर होगा। इन अदर वर्ड्स, एक सेल्स मैनेजर ने 30 लाख प्रीमियम किया कन्वेंशनल में, 5 लाख किया तकाफुल में, तो एंड ऑफ द ईयर उसको पूरे 35 लाख के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसने यहाँ 30 किया, हमारे पास 20 किया, तो उसको ड्राइवर, पेट्रोल, 4.35, ग्रुप इंश्योरेंस, तमाम बेनिफिट्स 50 लाख पे मिलेंगे। ये बात तय है कि तकाफुल इज अ प्रोडक्ट, तो ये पूरे का पूरा बेनिफिट एरिया मैनेजर को भी देगी, सेल्स मैनेजर को भी देगी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेंशन, फॉर एनी पर्पस आपका कन्वेंशन का बिजनेस पूरे का पूरा काउंट फॉर होगा आपकी कैलकुलेशन के लिए। ये बात ध्यान में रखिए। इसी तरह एरिया मैनेजर्स के लिए भी हमने किया है। तो जब हमारी डेडिकेटेड टीम साल के बाद, 2 साल के बाद जब हम क्राइटेरिया बना देंगे और इंडिपेंडेंट को इसमें आना चाहेगा, हमारा कोटा करके बेनिफिट लेना चाहेगा, तो उस वक्त कन्वेंशनल के अलावा जो तकाफुल बेचेगा उसको तकाफुल 100% तमाम बेनिफिट्स देगी। इस वक्त ये भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई एरिया मैनेजर हमारा बिजनेस डाल के कन्वेंशनल का टारगेट पूरा कर लेता है तो उसको तमाम बेनिफिट कन्वेंशनल का डिवीजन देगा, तकाफुल नहीं देगा, क्योंकि तकाफुल के अभी फंड्स नहीं हैं। जब हमारे फंड्स होंगे और 100% हमारा बिजनेस भेजेगा, फिर हम उसको तमाम बेनिफिट्स देंगे। तो ये किए जितने भी सर्कुलर हैं, ये एडवीन हेड मार्केटिंग के, एडवीन हेड तकाफुल के जॉइंट साइनों से हैं। हमारा पीएचएस के जितने रूल्स हमने भेजे उसमें भी हमारे डीएच, पीएचएस और डीएच तकाफुल के जॉइंट साइन हैं। हमने F&A के साथ जितने भी रूल्स बनाए हैं कैश काउंटर के लिए, पीआर कटने के लिए, वो भी हम दोनों ने जॉइंट साइन किए। और अकाउंट्स जो है तमाम हमें प्रपोजल फॉर्म भेज रहा है तकाफुल डिवीजन में, यहाँ पे अंडरराइट हो रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जारी हो रहे हैं।
एक्सेप्टेंस यहाँ से हो रही है। हमारा PHS जो है उसकी और हमारी रिक्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं है, खा वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है, खा वो फीमेल रूल्स हैं, अंडरराइटिंग सेम है। सिर्फ आपको इसमें एक बेनिफिट है कि वहां पे आप स्विस री से री इंश्योर्ड हैं, स्टेट लाइफ पे करती है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट स्विस री करता है। लेकिन तकाफुल में यह है कि जर्मनी की कंपनी हैनोवरी री तकाफुल से हमने इसको री इंश्योर्ड किया है। इसमें अगर आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपया स्टेट लाइफ देगी और 90 लाख रुपया री इंश्योरेंस जो है वो हैनोवरी तकाफुल वो देगी। तो इसलिए हमने बिगिनिंग में इसको इतनी बड़ी हमने फैसिलिटी ली है कि स्टेट लाइफ कम शेयर ले रही है और हैनोवरी ज्यादा ले रही है, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं। अब बात आ जाती है कि जो लोग हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ चूंकि 33 जोन है, भी चेक बन जाता है, वहां पे कमीशन भी आप पहले ले सकते हैं। हमारा ये है कि जो फरवरी में हमारा बिजनेस हुआ वो मार्च में हम कमीशन पे करने की पोजीशन में, और हमारा मार्च अभी 6 को क्लोज हो रहा है, जिसमें कोई 1 करोड़ 10 लाख मुख्तलिफ जोन का आ चुका है। अभी हमारे पूरे पाकिस्तान के 33 जोन जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक PR जो है वो नहीं कटा चुके। सिर्फ हमारे 23 जोन हैं जिनकी एक PR भी कट गई है, वो हमारे तकाफुल के सिस्टम पे आ गए हैं। हैदराबाद हमारा अभी जाना नहीं हो सका, हम 8 को जा रहे हैं, तो वो हमारे 5 जोन रहते हैं। मुल्तान के 2 जोन रहते हैं, उनकी अभी PR नहीं कटी, कुछ कंप्यूटर का इशू आ रहा है। तो ये जिस वक्त सारे ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपको हम मीटिंग कर रहे हैं अपने तकाफुल कमेटी के चेयरमैन कादर मेमन साहब से कि हम इन फ्यूचर फील्ड की बेहतरी के लिए डिले ना हो, आसानियां हों, कि हम यहाँ पे अंडरराइटिंग करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करेंगे। डिवीजन जोन की हैसियत से काम कर रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जोन लेवल पे ही उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस लेवल का वहां पे पोर्टफोलियो हमारे अंडरराइटर के 20 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ की लिमिट है रीजन की है, वो वहीं पे अंडरराइट करें। लेकिन अभी हम इसको मार्च क्लोजिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए फिजिबल वो होगा ज्यादा या जो हम यहाँ अभी कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ डॉक्यूमेंट्स भी जारी कर रहे हैं। अभी हमारी नंबर ऑफ पॉलिसीज बड़ी नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट है। तकरीबन हम 60-70 पॉलिसियां अभी हमारी बिकी हैं टोटल, या 90 पॉलिसियां टोटल बिकी हैं, जिनमें से हम 50-60 इशू भी कर चुके हैं। अभी क्लोजिंग तक वो सारे केस भी फाइनल हो जाएंगे। तो ये आसानियां इसलिए कि आपको वहीं के वहीं अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एरिया को रिक्वायरमेंट मिल जाएगी और वहीं पे पूरी हो जाएगी, तो आपके लिए आसानी होगी। और कमीशन हम माहाना बेस पे देंगे, पूरे 1 महीने के बाद जिस तरह कमीशन स्टेटमेंट जारी होती है, तो आपके पास 2 कमीशन स्टेटमेंट्स होंगी, एक कन्वेंशनल की और एक तकाफुल की। तो ये दोनों का जिस वक्त साल का एंड होगा तो दोनों की एनुअल स्टेटमेंट जो है वो ऐड होके ऑडिट होगा और आपको तमाम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे शरिया एडवाइजर उनका जवाब देते हैं। जो लोग पूछते हैं जी कि आपने कोई ब्रोशर बनाया, हमारा ब्रोशर तैयार हो गया है, पेशावर में हमने उलमा से मीटिंग की है, लेकिन आपके लिए हमने ये किया है कि इस तरह हम रिटायर्ड बैंक मैनेजर को सेल्स मैनेजर ले सकते हैं, हम रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर को ले सकते हैं, रिटायर्ड सेक्टर हेड को एज ए सेल्स मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी के वो लोग जो वहां से स्विच करके हमारे पास आना चाहते हैं, वहां से वो कर चुके हैं या उनकी टर्मिनेशन हो चुकी है, वो हमारे पास काम करना चाहते हैं, तो हम उनको ले सकते हैं। तो हमने इसमें एक एडिशन की है, पेशावर के लोगों का ज्यादा, वो लोग जो मुफ्ती हैं, जो उलमा हैं, जो इस्लामिक नॉलेज के साथ साथ इस्लामिक तालीम रखते हैं, उन डिग्रीज के ऊपर क्या हम उनको एज ए सेल्स मैनेजर ले सकते हैं। अभी अहमदाबाद में भी, पेशावर में भी हमारे पास काफी सारे लोग हैं, तो ये हम उनको मुफ्तीज को या जो भी हमारे इस्लामिक एजुकेशन रिलेटेड उनके पास जो असनाद हैं उनको हम ले सकते हैं कि वो भी एरिया मैनेजर एज ए सेल्स मैनेजर उनको लेके अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा बना सकता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एक्चुअली से रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे हमारे लोगों के माइंड में ये है कि जी हमारी जो कन्वेंशनल पॉलिसी है वो 1 मिलियन की पॉलिसी वो 4 मिलियन में मैच्योर होती है। तो हमारे जो एक्चुअली हैं वो कहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल बोनस बेस्ड नहीं बल्कि
यूनिट लिंक बेस है वो हमारी ऑलमोस्ट इस वक्त 1 मिलियन की पॉलिसी 2.5 मिलियन पे मैच्योर हो रही है, 2.8 2.9 पे। लेकिन जो हमारी बोनस बेस्ड एंडोमेंट है वो 1 बिलियन की पॉलिसी 2.5 पे, इसलिए कि AAA रेटिंग है स्टेट लाइफ। हमारी जो डी पॉकेट है, हमारा एक बहुत बड़ा नाम है। हमने अगर बोनस बेस किया है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारे प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, बल्कि हम फर्स्ट ईयर जो अनाउंस करेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट लगाएंगे वो प्रॉफिट नहीं होगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके मुताबिक होगा, बल्कि स्टेट लाइफ की जब पॉलिसी 10 साल 15 साल 20 साल बाद मैच्योर होगी, एंडोमेंट भी आज भी हम उनको कह रहे हैं कि हम 1 मिलियन की पॉलिसी 2.5 पे मैच्योरिटी देंगे। नो डाउट ये कम है, लेकिन ये वही लेगा जो शरिया कंप्लायंट पॉलिसी लेना चाहता है, जो चाहता है कि मैं 100% वो पॉलिसी लेना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई इशू ना हो, मैं कन्वेंशन की नहीं लेना चाहता। लेकिन जो लोग समझते हैं कि बोनस कम है, प्रॉफिट कम है, तो वो 100% कन्वेंशन ही लेंगे। लेकिन हमारा ये इशू नहीं है कि हम आपको कहें कि कन्वेंशनल बिजनेस बंद कर दें और तकाफल बेचें, या तकाफल बिल्कुल ना बेचें, सिर्फ कन्वेंशनल बेचें। एज ए प्रोडक्ट जो मार्केट की डिमांड होगी, आपने डिमांड के तहत काम करना है। जो लोग आपसे ये पॉलिसी मांगेंगे आपने वहां ये प्रोडक्ट देनी, बाकी आपने वही काम करना है जो आप कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि आपने फुल फ्लैज सिर्फ तकाफुल बेचना है, दूसरा बिजनेस नहीं करना। नीड बेसिस पे जहां लोग आपको कहेंगे वहां पे आप करेंगे। लेकिन आपके पास अब उज़र खत्म हो गया है मार्केट में कि जी स्टेट के पास इस वक्त शरिया कंप्लाइंट पॉलिसी प्रोडक्ट नहीं है। अब SCCP ने अगर तमाम बैंक्स को कहा है कि आप इस्लामिक ब्रांचें खोलें और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कहा है कि आप तकाफुल में आए, तो अगर बाकी हमारी कंपटीटर्स जो है वो इसमें आगे हैं, नो डाउट हम भी 2016 से इसमें हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर हमें जो लाइसेंस मिला हुआ है उसके बाद प्रोडक्ट्स बने, जो भी काम हुआ, काफी टाइम लगा इन चीजों में, लेकिन अभी हम भी इसमें लेट आए लेकिन आ चुके हैं। चूंकि हमारी स्टेट लाइफ की वर्थ फील्ड की तादाद बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूं कि जो इस वक्त टोटल मार्केट अगर तकाफुल की देखें जितना बिजनेस कर रही है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी इतनी बड़ी फील्ड फोर्स है, हम उन तमाम कंपटीटर्स से टोटल मार्केट से ज्यादा बिजनेस करने की पोजीशन में, क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है, हमारी मार्केट बड़ी है। हमारा कोई टारगेट मार्केट शहरों तक नहीं है, हमारे तो 90% लोग 70% लोग देहातों में काम करते हैं, सुस्त बॉर्डर तक, तत्ता पानी तक, गिलगित, स्कर्दू और ऐसी ऐसी जगह जहां पे हमारी इंश्योरेंस कंपटीटर्स काम नहीं कर रहे, वो टारगेट मार्केटिंग करते हैं, बड़ी पॉलिसीज बेचते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा तकाफुल जिस तरह पेशावर में कामयाब हुआ, अभी रहीम खान से शुरू हो गया है, जैसे जैसे फील्ड को नॉलेज मिलेगा, और हम भी अभी कोशिश के बावजूद सिर्फ 6 रीजन बेसिक तालीम देने में कामयाब हुए हैं कि आपने एजेंसी कैसे लेनी है, आपका कोड कैसे लगेगा, आपने इलस्ट्रेशन कैसे तैयार करनी है, क्योंकि जो जो फील्ड वाले हमें अपना ईमेल एड्रेस भेज रहे हैं, हमारी टीम उनको पूरी इलस्ट्रेशन मेल कर रही है जिसमें वो क्लाइंट का नाम, एज और सारा कुछ डालते हैं, और सम एश्योर्ड उसमें सम एश्योर्ड या जिसको हम यहाँ पे टोटल कंडीशन कहते हैं वो डालते हैं, तो आपको उसमें वैल्यू सारी आ जाती है। लेकिन ये व्हाट्सएप पे या वैसे नहीं हो सकता, इसके लिए ईमेल एड्रेस हमारा होना जरूरी है। हमने जोनल हेड को भी ईमेल भेज चुके हैं, इलस्ट्रेशन जोनल हेड को भी भेज चुके हैं, एजेंसी को भी भेज चुके हैं, वहां से भी लोग ले रहे हैं, हमसे भी अप्रोच कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास इस नॉलेज के साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस हो, ताकि आप जब भी इलस्ट्रेशन तैयार करें, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन हमारे प्रपोजल फॉर्म का हिस्सा है, लाइकवाइज कोविड फॉर्म हमारे प्रपोजल फॉर्म का हिस्सा है। हम तमाम जोनल हेड्स को ये भी भेज चुके हैं। आपका एजेंसी सेट जो है उसकी फोटोकॉपी हो सकती है, प्रपोजल फॉर्म की नहीं हो सकती। तकाफुल का एजेंसी सेट भी अपना है, प्रपोजल फॉर्म भी अपना है, अमेंडमेंट फॉर्म भी अपना है, कोविड फॉर्म भी, डिक्लेरेशन अपना है। तो इन सारी चीजों को, अमेंडमेंट फॉर्म है, तो ये आपके पास मुकम्मल सेट होगा, तब आप काम करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आज आपने स्टार्ट लिया है तो आप फौरी तौर पे हर चीज लर्न कर लेंगे। इट विल टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉब्लम भी आएंगी, डिले भी होगा, टाइम भी लगेगा, आपको क्लाइंट्स को डील करने में भी मुश्किलात होंगी। हमारे सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, शरिया एडवाइजर को डायरेक्ट कॉल करके क्लाइंट की बात भी करा रहे हैं, अपने मुफ्ती की बात भी करा रहे हैं कि हमें जो कंफ्यूजन है वो दूर करें। हम इसीलिए एक ब्रोशर अभी तैयार कर रहे हैं जिसकी अभी प्रिंटिंग नहीं हुई,
उसको चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद हम फौरी तौर पे उसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि पहले वो हमारे जब स्ट्रीट लाइफ के लोग कन्वेंशनल बिजनेस बेचते थे तो कहते थे जी कि हमें कोई इस्लामिक जो है वो ब्रोशर दें जिससे हमारी जो नीड्स हैं क्लाइंट की पूरी हो। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट सुकूक में या इस्लामिक बैंक्स में जहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या 100% शरिया कंप्लाइंट हैं, तो हमें पूरा ब्रोशर दिया जाए। तो हम वो भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन 10 डेज हम उसकी प्रिंटिंग करा लेंगे, वो भी आपको देंगे। और जैसा अभी बताया तारिक साहब ने कि हमारी बैलेंस्ड और एग्रेसिव और तीसरा कंजर्वेटिव 3 हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसमें मैं अपनी फील्ड को यही कहूंगा कि ना आप एग्रेसिव में जाएं और ना ही आप कंजर्वेटिव में जाएं। आप उसको बैलेंस की एडवाइस करें और बैलेंस को टिक करें, ताकि ना वो कहते हैं हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। तो हम दरमियान में अगर रहेंगे, हमारा बिगनिंग है, तो हमारे लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात नहीं होंगी, हम क्लाइंट को भी मैक्सिमम जो है वो पे कर सकेंगे। और हम किसी किस्म का इस वक्त बिगनिंग में ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं करना चाहते कि जिससे हमारी अर्निंग जो है, हमारा जो पार्टिसिपेट तकाफुल फंड है उसमें हमारी कोई कमी आए, बल्कि क्लाइंट के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिट आए और हम ज्यादा से ज्यादा उसको ऑन बोर्ड रखें और उसको हम करते रहें। और इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि आज आपने कर दिया जो टिक तो उसको आप उसकी परसेंटेज आप चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो लोग एजेंसियां लेके हैं उन्हें एजेंसी सिस्टम पता चल चुका है। आपके जोन का ही एजेंसी डिपार्टमेंट एजेंसी इशू कर रहा है और वो एजेंसी फॉर्म भी हमें भेजेगा, तकाफुल को अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि वहां रिकॉर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि हमने कमीशन पे करना है, हमने ही प्रमोशन क्राइटेरिया करना है, हमने ही आपकी तमाम राइटिंग या रिकॉर्ड रखना है। तो आप सिर्फ वहां पे फाइल में एक लेटर लगा देंगे कि ये हमारा SR, ये हमारा SM तकाफुल भी बेच रहा है और उसका वहां पे कोड ये है। दोनों कोड आपके सेपरेट होने चाहिए। इस पे हमारा तकाफुल का कोड लिखेंगे, इस हमारे प्रपोजल फॉर्म पे, और कन्वेंशनल में कन्वेंशनल का लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आसान लफ्जों में मैं कोशिश की आपको बताने की, और आगे आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह बड़ी क्लैरिटी हो गई है हमें। और अभी हम चाहेंगे जी कोई क्वेश्चन मजीद हो किसी का तो साथ बैठे हैं इब्राहिम साहब, तो अंडरराइटर भी हैं, अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना हो, जो ऑलमोस्ट हमारी मास्टर की हैं कि हमारे तकाफुल के कंप्यूटर हो, PHS हो, एजेंसी हो, कुछ भी काम हो तो वो इनसे हम लेते हैं। तो इनसे भी आप राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें तारिक साहब जी बोले। अच्छा, इसमें ये है कि आपने तो माशाल्लाह सारा जबरदस्त किस्म का बता दिया है, उसके अंदर कोई फ्लॉज वगैरह नहीं है। एक जो हमारे पास जो आ रहे हैं बेसिकली जो फॉर्म्स आ रहे हैं, उसके अंदर एजेंसी के जो फॉर्म है वो लेट हो रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा कि एजेंसी का फॉर्म पहले आप डिस्पैच कर दें, या एटलीस्ट कम से कम वो जो आप प्रपोजल फॉर्म भेज रहे हैं उसके साथ भेजें। और जो भी एरिया मैनेजर या सेल्स मैनेजर फॉर्म अपना भेज रहा है, उस फॉर्म के अंदर वो अपना सेल नंबर लिखे अपने कोड के साथ, और कहीं पर जो एरिया मैनेजर सेल्स मैनेजर है वो अपना नाम नहीं लिख रहे कोड के साथ। और दूसरा, इसके अंदर जो फंड की सिलेक्शन है वो आप साल के अंदर 5 दफा चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 100% बैलेंस ले लिया है तो टाइम टू टाइम वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बेसिकली कितना परसेंटेज चल रही है इस वक्त, उसका प्रॉफिट क्या चल रहा है। एग्रेसिव फंड का भी शेयर होगा, ये वेबसाइट के ऊपर भी शो होगा कि इस वक्त एग्रेसिव का फंड कितना चल रहा है, और इसी तरह कंजर्वेटिव फंड का भी रेट शो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने बैलेंस लिया हुआ है, या कंजर्वेटिव 100% लिया हुआ है, या एग्रेसिव 100% लिया हुआ है, या कोई रेशो है, तो वो साल के अंदर 5 दफा चेंज करने की रिक्वेस्ट दे सकता है हमें। वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म है वो देगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि नहीं मेरा 50% बैलेंस में कर दे, 50% मेरा एग्रेसिव में कर दे, 500 रुपए उसके चार्जेस हैं, ठीक है, 500 रुपए के चार्जेस की कटौती होगी और उसका फंड का ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ओके। और दूसरी चीज ये है, इसके अंदर जो आपका बेसिकली ये फंड जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका बेहतरीन जो किस्म का है जो फील्ड के लिए है वो उसका ये है कि अगर आप 50% बैलेंस रखें, 50% बैलेंस फंड के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखें, और उसके बाद
25% एग्रेसिव में रखें और 25% कंजर्वेटिव के अंदर रखें, क्योंकि बाद में आपके पास ये ऑप्शन है चेंज करने की, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन फार्मूला है, तकरीबन इसी को ही फॉलो किया जाता है मार्केट के अंदर, जो भी यूनिट लिंक के हिसाब से है। और आपने एक चीज, ये तमाम फील्ड वाले जितने भी हैं आगे भी इसको शेयर करें, अगर आप किसी को सेविंग प्लान दे रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बंदे की एज 46 ईयर से कम हो। अगर वो 46 ईयर्स एज से ज्यादा है तो आप उसको फिर, हमारी दूसरी जो नई प्रोडक्ट तकरीबन 1 महीने तक लॉन्च हो जाएगी एंडोमेंट, फिर आपने वो देनी है, क्योंकि हमारी जो बेसिकली तकाफुल सेविंग प्लान है इसकी मैच्योरिटी 56 ईयर है, 66 ईयर है, मतलब 66 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो पॉलिसी होगी वो नहीं चलेगी, वहां पर स्टॉप कर देगी। अगर आप अभी किसी ऐसे कस्टमर की पॉलिसी लेंगे हमसे जिसको हम 7 साल या 8 साल या 5 साल या 10 साल या 12 साल की देंगे, तो अभी स्टार्ट के अंदर वो प्रॉफिट रेशो नहीं है जो मतलब कस्टमर को मिलनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करनी है आपने कि जिस क्लाइंट का आप हमारे पास भेज रहे हैं, अभी मेरे पास यहाँ पर 10-15 से ऐसे केसेस पड़े हुए जिनकी एज ज्यादा है, उसको हमने अभी रोक लिया है एंडोमेंट के लिए, ताकि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इन्वेस्टमेंट का अगर कोई ऑप्शन है तो वो खराब ना हो। इब्राहिम, वेल डन इब्राहिम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने कर लिया है। एनी क्वेश्चन किसी का हो तो? इब्राहिम आपकी पिक्चर नहीं आ रही अभी, आपने ऑफ हुई हुई आपकी पिक्चर, तो मैं चाहूंगा किसी ने अपना कोई और क्वेश्चन हो किसी का तो जी मैं सवाल ये जो एंडोमेंट प्लान है, एक करके प्लीज। सर जो तकाफुल का एंडोमेंट प्लान है इसकी रजिस्ट्रेशन किस डेट तक आ जाएगी? हमें तो पहले बताया गया था कि फरवरी के एंड में आ जाएगी, फिर 15 ये बात इस तरीके से है कि बेसिकली एंडोमेंट प्लान अभी तक उसकी बाकी सारी चीजें ओके हैं, बस बैंक अकाउंट का पेंडिंग है और कुछ हमारी तरफ से कोई फिगर्स हैं वो होंगी, हम तब तक नहीं लेकर आ सकते उसकी इलस्ट्रेशन के जब तक हम प्लान शुरू ना करें। अगर हम अभी से आपको दे देंगे इलस्ट्रेशन तो उसका कोई फायदा नहीं है, ना आपके लिए फायदा ना हमारे लिए कोई बेनिफिशियल है। तो जब वो मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी प्रोडक्ट, तो हम उसके बाद आपके साथ इलस्ट्रेशन शेयर करेंगे उसकी गवर्नमेंट की। अच्छा वो सर प्लान इब्राहिम अपनी पिक्चर ऑन कर दे। इब्राहिम आपकी पिक्चर नहीं आ रही, महीना आप मैक्सिमम महीना इसको माइंड में रखें। ओके डन। पिक्चर अपनी नहीं आ रही अपना, इब्राहिम इसको ओपन करें जी। और क्वेश्चन किसी का जी? मेरा सवाल है जी, बोले जी। सवाल ये कि एआईबी और एडीबी की मैक्सिमम लिमिट क्या है तकाफुल? इसके अंदर जो सेम आपकी कन्वेंशनल के अंदर है सेम वही यहाँ पर है। ओके गुड। और लेट फीस का क्या होगा? लेट फीस का जी, लेट फीस के अंदर ये आप अभी तक इसके ऊपर हमने क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो लेट अगर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेट फीस करेगा तो हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर ये होगा कि क्योंकि ये आपको पता है अगर हम इसके अंदर कोई पेमेंट ना रखें तो जैसे इस्लामिक बैंकिंग करती है कि अगर आप टाइम के ऊपर विद इन ड्यू डेट आप पेमेंट नहीं करते तो उसके बाद अगर आप वो लेट करते हैं तो आपको वो जो लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं वो एक किस्म का आपको सदका करना पड़ता है, समझ गए? तो इस तरह का ऑप्शन है, लेकिन अभी इसके ऊपर फाइनल नहीं हुआ क्योंकि हमारी पॉलिसी अभी 1 साल के ऊपर नहीं पहुंची है। इसके ऊपर अभी तकरीबन 1 महीना या 2 महीने तक वर्किंग हो रही है कि इसको क्या करना है, इसके ऊपर कितना आपने लीनियंट रहना है और कस्टमर के ऊपर कितना लोड डालना है, तो इसके ऊपर अभी चल रही है काम। थैंक यू। ऑटोमेटिक नॉन फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शॉर्ट करें क्वेश्चन ताकि टाइम काफी है जी। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जी सर, अगर कोई एरिया मैनेजर इसमें इन्वॉल्व ना हो लेकिन सेल्स मैनेजर अपना कोड लेना चाहे तो वो ले सकते हैं? एरिया मैनेजर तो डेफिनेट है क्योंकि एक चैनल है सेल्स रैप, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, क्योंकि एरिया मैनेजर के उस बिजनेस में आएगा, वो चैनल पूरा नहीं होगा तो वो हमारी जो पीआर है उसके अंदर सेक्टर हेड भी है, जोनल हेड भी है, क्योंकि जोनल कोड भी है, उनका वो बिजनेस काउंट फॉर होना है, तो एक एरिया मैनेजर को बीच में से हम स्किप कर नहीं सकते। वो पूरा जो कंप्यूटर में फीडिंग है उसमें तो सेक्टर कोड भी है। सही बात है। राइट सर, राइट। इसका मतलब पहले मेरा एरिया मैनेजर सर एक मैं इजाफा कर दूं सर, आपने लास्ट टाइम बताया था कि सेल मैनेजर जो है ना वो अपनी जाती जो एजेंसी ले सकता है, लेकिन शक ओएसआर ना ले, अपनी जाती लेके भी अपने ओएसआर में और खुद ले सकता है। जी आप तारिक साहब सही फरमा रहे हैं। इसके अंदर ये है कि उसके लिए भी उसका सेक्टर हेड, एरिया मैनेजर, एसएम होगा, लेकिन उसका पर्सनल एसआर कोड लगेगा उसको। वो डायरेक्ट भेज सकता है, एसएम भेज सकता है, लेकिन वो एज ए एसआर खुद वहां पर आएगा। हाँ श्योर एग्री, बिल्कुल ठीक बात, जबरदस्त जी। और क्वेश्चन जी किसी का?
ये ऑटो नॉन फॉर फीचर ऑप्शन है इसमें? ऑटोमेटिक जी जी है, ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन वही लगेंगे एज इट इज। ठीक। और कोई? अच्छा, इसमें एरिया मैनेजर्स का अगर प्रीमियम मिला के वो अपना कोटा पूरा करता है, वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा उसमें? जी जी बिल्कुल क्वालिफाई करेगा 100%। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपका कन्वेंशन के अंदर 10 लाख किसी एरिया मैनेजर का टारगेट है, अगर वो 6 लाख रुपए की तकाफुल बेचता है और 4 लाख की कन्वेंशनल प्रोडक्ट बेचता है तो उसका 100% ये काउंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख का 10 लाख तकाफुल बेचेगा वो भी इसके अंदर आएगा, अगर ये 100% उसका काउंट होगा। ये बाकायदा हमने जो आपको एसओपी भेजी है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशंस बनवाने का क्या तरीका है? एसआर का प्रमोशन क्राइटेरिया अभी तो फर्स्ट ईयर है, हमने भी क्राइटेरिया बनाया नहीं है, होमवर्क हुआ है, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कर रहे कि पहले हमारे प्रोडक्ट मुकम्मल हो जाएं और इस साल का जो सेल्स रैप अपना बिजनेस करेगा वो हमारे पास दिसंबर तक आएगा। तो ये यकीनन हम तकरीबन बिफोर जून हम क्राइटेरिया निकाल देंगे, क्योंकि आपको पहले साल की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी ना। इस साल अगर आप 100% तकाफुल के डेडिकेटेड टीम में आना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ तकाफुल बेचना है, अगर तो आप कन्वेंशन में लेना चाहते हैं तो ये पूरे का पूरा प्रमोशन के लिए काउंट फॉर होगा जो आपका यहाँ का बिजनेस है। लेकिन इसका क्राइटेरिया जिस तरह हमारा एरिया मैनेजर का है, सेल्स मैनेजर का है, इसी तरह सेल्स रैप का होगा, तो वो हम अभी शॉर्टली आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें इलस्ट्रेशन लेने के लिए ईमेल एड्रेस किसको भेजना है? ये आप एक नोट करें ईमेल जी, IBRAHIM इब्राहिम जी खान KHAN खान, ये सब इकट्ठा ही है जी सब इकट्ठा ही है, इब्राहिम खान बैंकर BANKER बैंकर @gmail.com। इसके ऊपर जो भी क्यूरी भेजेगा उसको इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। और इलस्ट्रेशन के अंदर आप हमेशा जो फील्ड से हमें एक इशू आता है वो कहते हैं कि ये ओपन नहीं हो रही है। अक्सर वो ये करते हैं कि बेसिकली वो मोबाइल के ऊपर ओपन करना चाह रहे होते हैं, तो ये मोबाइल सपोर्टेड एप्लीकेशन नहीं है, ये बेसिकली एक्सेल के अंदर है और इसके अंदर फार्मूलाज लगे हैं, तो ये मोबाइल के ऊपर नहीं ओपन होगी। आपने ये बेसिकली सिस्टम के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ओपन करनी है। और दूसरा एक ये है कि आपने इसके अंदर बेसिकली ये आपके पास 3 विंडोज होंगी। एक तो सबसे पहले आपने ऊपर इनेबल एडिटिंग करनी है। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपके पास नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड पे 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा इलस्ट्रेशन उर्दू लिखा होगा, दरमियान में तकाफुल सेविंग लिखा होगा, या तकाफुल सेविंग लिखा होगा, या तकाफुल चाइल्ड एंड एजुकेशन मैरिज प्लान लिखा होगा। और राइट साइड के ऊपर उसके ऑप्शन के ऊपर जो तीसरी विंडो है वहां पर इलस्ट्रेशन इंग्लिश लिखा होगा। तो आपके पास जो दरमियान में लिखा होगा उस प्रोडक्ट का नाम फॉर एग्जांपल जो आप देना चाह रहे हैं वो बेसिकली आप सिर्फ उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और उसके ऊपर जहां पर बेसिकली ब्लू आइकन से ब्लू कलर हुआ है सिर्फ आप वो चीजें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आफ्टर से तारिक सर, ये डायरेक्ट जो आप ले रहे हैं एसएम लेंगे, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए कम से कम मैक्सिमम? देखें, हमने ये अप टू दी जोनल हेड रखा है, जो कमेटी होती है हमारी वो जोन लेवल पे एजेंसी में, वो इंटरव्यू करेंगे उसका एक्सपीरियंस। उसके हमारे अभी अब्बाबाद में एक सेल्स मैनेजर उन्होंने लिया है, बड़ा डायनामिक किस्म का वर्कर है वो, मेरी मुलाकात भी हुई है। तो वो जिस तरह हम किसी बैंकर को लेते हैं तो वो भी इंटरव्यू करके देखेगा वो किस लेवल का है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, या वो हमें बेनिफिशियल है, तो वो डिसाइड वो करेंगे। जोनल हेड ने रखना है, हमने तो उनको जो क्राइटेरिया वो भेज दिया हुआ है वो खुद डिसाइड करेंगे। क्लियर सर, क्लियर, ओके। किसी का कोई और क्वेश्चन है? ठीक है तारिक साहब। तारिक साहब
सर तारिक साहब म्यूट हुआ है माइक। जी फोटो भी नहीं आ रही। जी मैं बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह एक और सेशन, 2 भी सेशन करने पड़े करेंगे ताकि ना क्लैरिटी मजीद बढ़ती जाएगी। जो जो आता जाएगा काम, आपको ब्रोशर्स भी मैंने अभी दिखाना था, ब्रोशर भी है, इसमें हर एक के ऊपर शरिया कंप्लेक्स में लेटर भी इशू होता है। जो जो प्रोडक्ट आती है वो भी एक लेटर इशू इसके अंदर तारिक साहब मैं लगा दूंगा और आप देख सकते हैं उसमें। अगर हुआ तो मैं अभी दिखा ही देता हूँ, अगर आपका इधर हुआ तो मैं उसको। इसके अंदर तारिक साहब एक चीज आप ये कर लीजिएगा। जी बताएं। आप ईमेल, मेरा ये मैंने ईमेल सबको दे दिया हुआ है। अगर किसी को ब्रोशर चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के अंदर कोई और अगर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर बेशक दे दें तो वो यहाँ पे कर दे। और इसके अंदर ये है कि अगर किसी का क्लाइंट फॉर एग्जांपल फॉरेनर है, मतलब वो बाहर पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है, उसका सीआरएस फॉर्म है हमारा अपना, वो सीआरएस फॉर्म उसके साथ अटैच करेगा। अगर कोई अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है तो उसने W9 फॉर्म अटैच करना है साथ में। यूके का जो है वो करेगा P60। समझ गए, ये चीजें लाजमी भेजनी है। अगर ये चीजें अगर आप स्टार्ट में नहीं भेजेंगे तो उसकी वजह से आपका केस डिले होगा, क्योंकि कराची से हमने दोबारा अगर आपको रिक्वायरमेंट भेजनी है और फिर आप दोबारा भेजेंगे तो इसके ऊपर प्रोसेस टाइम लगेगा। ओके, तो ये कोशिश कीजिएगा कि 1 गो में ही सारा अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ताकि केस यहाँ पर रुके नहीं। अच्छा, ये आप देख लें, मैंने लगा दिया शेयरिंग के अंदर, ये लगा दिया। ये आपका ब्रोशर है, इसको सुकून से पढ़ सकते हैं। ये मैं लगा भी दूंगा सर, ये देख लें, ये ब्रोशर पूरा इसका है सेविंग का। ये आपका चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान का ये सेविंग का सॉरी ब्रोशर है, ये देख लें। इसके बाद ये देखें, ये कंप्लायंस है। ये हर एक प्लान के ऊपर जो है ना मुफ्ती जो है ना वो इशू करता है लेटर इनको। ये लेटर अभी जो ही इशू हो जाएगा तो उसके बाद आएगा। जी तारिक साहब, मैंने जिन भी अभी रीजन्स में विजिट किया है, तमाम जोनल हेड्स को मैंने मुकम्मल मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर तमाम पीडीएफ प्लान्स, तमाम स्पीचेस, शरिया एडवाइजर की मुकम्मल गुफ्तगू जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा 8-8, 10-10 मिनट के 2-3 क्लिप हैं। इसी तरीके से प्रपोजल फॉर्म, इसी तरीके से आपका एजेंसी सेट के लोग खुद भी प्रिंट ले सकते हैं। तो जितनी हमसे हो सके हमने पूरे सेट जो है वो मोबाइल पे जोनल हेड को दिए, जोनल हेड ने सेक्टर हेड को दिए, सेक्टर हेड ने अपने एरिया मैनेजर ग्रुप में शेयर किया, एरिया मैनेजर एसएल्स को दे रहे हैं। तो हम मैक्सिमम चीजें शेयर कर रहे हैं। हमें को डायरेक्ट भी अपना नंबर भेजता है, कॉल करता है, तो हम वो सारे का सारा सेट बनाया उस एरिया मैनेजर, उस एसएम को उसी वक्त व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देते हैं, ताकि लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस हो जाए। वो चीजें जब मिलती हैं तो उनके काफी सारे क्वेश्चंस क्लोज हो जाते हैं। जिस तरह हमने किसी भी एक जोन में मुकम्मल स्पीच की, मेरी है या उनकी है, पूरा एक सिस्टम बताने के लिए, तो वो स्पीचेस हमारी पूरे मोबाइल पे मौजूद हैं। स्पेशल शरिया एडवाइजर की भी मौजूद है। तो कंसर्न जोनल हेड से भी ले सकते हैं, सेक्टर हेड से भी, एरिया मैनेजर से भी। किसी को चाहिए तो डायरेक्ट भी इब्राहिम को मुझे यहाँ पे अपना नंबर भेज के हमसे भी ले सकता है। मैं सर जी थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं अभी इब्राहिम का नंबर भी उसके तमाम जो है ना सारा शेयर कर दूंगा सबको। और मेरा मोबाइल भी नोट कर लें, मुझे भी नहीं, मैं भेज दूंगा मोबाइल नंबर ले लें प्लीज। इब्राहिम मैं भेज दूंगा मैं सबको, अभी जुबानी शायद ना कैसे मैं भेज दूंगा अभी। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँ, किसी को कुछ चाहिए मैं भी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा और ये भी दे देंगे। सेकंड बात ये तमाम ट्रेनर्स को मैं आज भेज दूंगा सब कुछ कंप्लीट, ताकि ना वहां से भी हर चीज आपको जनरेट हो सकेगी। और इब्राहिम साहब एक चीज शेयर कर देता हूँ आपके। तो तारिक साहब एक चीज, जी सर, ये जो आप एरिया मैनेजर एसएम को एक चीज आपने ये समझानी है, अगर कोई किसी को प्लान दे रहा है और उसके अंदर वो बेसिकली राइडर देना चाह रहा है, तो कोशिश ये करें कि राइडर बेसिकली अलग से दे, मतलब उसकी जो पेमेंट है वो अलग से पे करे। अदरवाइज वो उसका जो सम एश्योर्ड है उसके ऊपर काफी फर्क पड़ता है। मतलब ये सबके अंदर वो सबके नॉलेज में डाल दे, क्योंकि हम बेसिकली जो राइडर दे रहे हैं वो सम एश्योर्ड के हिसाब से देते हैं। अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं मेरा जो प्रीमियम है इसी के ऊपर ही उसको एडजस्ट किया जाए, तो सम एश्योर्ड में काफी फर्क पड़ता है। ये सबको आपने कन्वे करना, ये बात को अंडरस्टैंड करें कि एक शख्स 1 लाख प्रीमियम दे रहा है और उसकी सेव पॉलिसी हो रही है 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख प्रीमियम इश्यू हो जाएगी। लेकिन अगर एआईबी डालेंगे तो उसकी 20 लाख की नहीं होगी, सम एश्योर्ड उसका टूट जाएगा। तो अगर आप एआईबी की वैल्यूज का जो 4 रुपीज पर 1000 है, जो भी आपने उसकी डेजिग्नेशन के मुताबिक लगाना है रेट, उसका प्रीमियम अलहदा से जमा कराएंगे और 1 लाख रुपए अलहदा जमा कराएंगे, तो फिर आपका जो प्रिंसिपल सम एट रिस्क है वो टूटेगा नहीं और ना उसकी इन्वेस्टमेंट टूटेगी, उसकी मेच्योरिटी भी, हर चीज पे फर्क पड़ेगा।
तो AIB का सेपरेट प्रीमियम लें इंशाल्लाह। थैंक यू। आखिर में सर सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहनत करके ये 39-40 लोग हमें जो नजर आ रहे हैं, अगर इन्होंने आज 40 लोगों ने एक दो बातें भी सीख ली हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा टाइम जो है वो जाया नहीं हुआ, बल्कि हमने इसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया। आमीन सर। मैं और जब आप हमें कहेंगे सैटरडे को किसी भी ग्रुप के लिए, जब भी अभी हम नेक्स्ट अगर मीटिंग होगी तो उसमें आपकी मजीद 2-3 चीजें हो चुकी होंगी, अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मैं रोजाना की बुनियाद पे एक चीज उसको ओके करता जा रहा हूँ, तो ये आपका नेक्स्ट सेशन ज्यादा अच्छा होगा। ओके सर। तारिक साहब हामिद बात कर रहा हूँ। मैं ये आपको प्रपोजल देना चाह रहा हूँ कि कोई 1 डे का सेशन आप लाहौर में जो है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मुख्य जो है हमारे एरिया मैनेजर्स और सेल्स मैनेजर, उनको बुला के सर एक कर दें, ताकि उसमें जो है क्लैरिटी और आ जाएगी सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि तारक साहब आप इसको अरेंज करें, हमें भी इन्फॉर्म करें, अगर कोई ऐसा डे हो तो हम आ सके तो हम भी आ जाएंगे। हम इसको जो एक्सपेंस है इसका वो भी हम बेयर कर लेंगे, ताकि आपके सिलेक्टेड लोग उसमें आ जाएं, और कम से कम 15 दिन पहले लोगों को इन्फॉर्म करें, फिर हम भी आ जाएंगे। सर एग्री इंशाल्लाह, आई विल डू इट। अच्छा तारिक साहब मेरी आवाज आ रही है? तारिक साहब मेरी आवाज जी तारिक साहब, अजहर हुसैन साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं आज, तो मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा कि तकाफुल हमारा पेशावर से बड़ा कामयाब हो रहा है। पेशावर की तरफ से ये अभी सजाद खटक की तरफ से आपको एक मैसेज आया कि AIB के बारे में कुछ वो डिटेल मांगते हैं, तो काइंडली आप जरा हमें भी मतलब है कि अपने उसमें रखें कि जो भी इधर से कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको जरूर जो है ना एड्रेस कीजिएगा। अभी मेरे ख्याल में नीचे मैसेज आपका पढ़ा, तो मैं उसी के ऊपर ही कंप्लाई करने के लिए मैंने बोल रहा था, तो मैंने आपको बोलने दिया। मैंने भी मैसेज आया तो थैंक यू वेरी मच सर। बस हमारे KPK का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इधर से आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आप पेशावर जो एरिया मैनेजर है निसार साहब से, फजल मौला साहब से मेरी दिन में कम से कम 15 से 20 दफा बात होती है। रात 10 बजे भी मैंने इनको रिप्लाई किया हुआ, रिस्पॉन्स किया हुआ, आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आखिर में लास्ट में से मेरा है रेट, बेसिकली ये इनका सवाल था सजाद खटक साहब का। तारिक साहब, हाँ जी, AIB, ADB, ADDB के रेट वही हैं जो हमारे पास कन्वेंशन में ऑलरेडी चल रहे हैं। इस रेट के अंदर कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, 4 रुपए, और ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा 2 रुपए है तो 6 रुपए। बहुत ज्यादा डेंजरस है तो 6 रुपए और 2 रुपए ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा 8 रुपए। सेम है, हर चीज सेम है कन्वेंशन की। इवन आपका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है वो भी सेम है। अंडरराइटिंग डिफरेंट नहीं, सिर्फ एक नई प्रोडक्ट है, तो आप इसको इजी लें। इसको ये ना समझें कि कोई नई चीज आ गई है। ये स्टेट लाइफ वही है, वही रूल रेगुलेशंस है जो अंडरराइटिंग में है। ठीक है तारक साहब, आज के लिए क्लोज करें इसको। हाँ जी, मैं लास्ट में से सबका शुक्रिया अदा करूंगा। लास्ट पे सर एक मिनट, जावेद इकबाल क्वाड से बात कर रहा हूँ, एरिया मैनेजर। सर अगर थोड़ा सा टाइम आप क्वाड जोन के लिए दे दें, ट्रेनिंग के लिए। अजहर साहब आते हैं, तारिक साहब आप आते हैं, हमारे पास भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। ठीक है, हम अभी पेशावर आएंगे नेक्स्ट, तो आपके पास हम क्वाड में रख लेंगे, जिस वक्त कहेंगे हम आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। थैंक यू। आखिर में सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में खुश रहा करें, खुश रखने की कोशिश क्या करें, बिकॉज दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह एंड इट शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, एनी पेनी, एंड डोंट बिकम ए कमर्शियल पीपल। थैंक यू वेरी मच।